आज से हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 9 का चल रहा था सिलेबस, उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो आज आपको क्या पढ़ना है? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। आज का आपका टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। देखिए, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब आपको मैथ में ऑपरेशन की बात किया जाए, यानी कि जब हम मैथ में यदि ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, गणित में संक्रियाएं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल बेसिक 4 फंडामेंटल होते हैं ऑपरेशन, यानी टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब वो कौन कौन सा होता है आपका? एक होता है आपका प्लस का, यानी कि हम क्या कहते हैं इसको? एडिशन, ठीक है। और उसका दूसरा होता है माइनस का, जिसको हम क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। उसके बाद होता है आपका मल्टीप्लाई का, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद होता है आपका डिवाइड का, डिवीजन जिसको हम कहते हैं। ये आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपको ये संक्रियाएं दी जा रही हैं, ये हम किस पर देखेंगे? रियल नंबर पे। आपको रियल नंबर बताया गया था कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है? यदि हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ हम एक ग्रुप बना दें, ठीक है ना, यही तो बताया गया था। रेशनल नंबर जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, इरेशनल नंबर जिसको पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जब इन दोनों संख्याओं का एक ग्रुप बना दें, सेट बना दें, समुच्चय बना दें, तो उसी समुच्चय या ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर मेरा मेन टारगेट होगा कि जो आपको रेडिकल वाले नंबर्स होते हैं, यानी रूट में जो नंबर्स होते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें। मेन चीज आपको यही वो वाला जो आपका सिस्टम है, यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? एडिशन देखेंगे। एडिशन यानी कि हम जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़। यानी जो हम इसमें सबसे पहले एडिशन देखेंगे, और ये जो होगा मैक्सिमम किस पर डिपेंड होगा? रियल नंबर पे। तो रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। और इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल जो रूट वाले नंबर होते हैं, उन पर आपको क्या करना है? एडिशन लगाना है। जैसे एग्जांपल में 5 रूट में 2, यानी कि 5 प्लस रूट में 2, ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है, और ये आपका रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में किसका सिंबल है? प्लस का। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो चीज आपको कहना है ना, यानी कि सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों जो है तभी पॉसिबल होगा जब आपका क्या हो? एक कंडीशन को फॉलो करे। यानी ये आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन रियल नंबर के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी फॉलो होगा जब रूट का जो वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये जो आपका वैल्यू हो दूसरे रूट के वैल्यू को क्या हो? ये फर्स्ट आपका रूट का वैल्यू है, कोई दूसरा रूट का वैल्यू है, तो इसमें दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो, ठीक है ना। क्या हो? बराबर हो। यानी जितने भी आपके रूट वाले नंबर्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, तभी हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब वो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किसका एडिशन करेंगे, किसका सब्ट्रैक्शन करेंगे? जो इस रूट के आगे कोई नंबर होगा, इस रूट के आगे कोई नंबर होगा, तो इनके आपस में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं ये रूट में 5 है, ये रूट में 5 है, रूट में 2 है, ये क्या ये दोनों आपस में रूट में बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन
नहीं हो सकता। यही आपका यदि कोई बोले कि रूट में 5 को रूट में 2 को ऐड करो तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन यदि यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, 2 रूट में 3 प्लस 5 रूट में 3, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रूट वाला नंबर है, ये रूट वाला जो नंबर है, यहाँ पर 2 रूट के वैल्यू है और इनके बीच के जो वैल्यू है यानी इसके अंदर में जो नंबर है वो क्या आपस में इक्वल है, बराबर है कि नहीं। हम यहाँ पर देख रहे हैं रूट में 3 है, यहाँ भी रूट में क्या है 3, यानी रूट में जो वैल्यू है यदि दोनों आपस में बराबर है तो हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने के लिए आपको बताया गया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होगा, जो इस रूट के बाहर जो नंबर होंगे, इस रूट के बाहर जो नंबर होंगे उन्हीं का आपस में क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। तो जब हम देख रहे हैं ये रूट में 3 ये भी रूट में 3 आपस में दोनों बराबर है, तो इनके आगे वाले नंबर का यदि प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्लस, तो हम क्या करेंगे 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा कि नहीं, 7। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रूट का 3 है यहाँ पर हम लिख देंगे रूट में 3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यानी कि रूट में 8, 2 रूट में 8 प्लस 3 रूट में 16, 32 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पर तो रूट में आपका वैल्यू क्या बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी आपको कॉमन मिलेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी रूट के अंदर का जो वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो 8 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 1। यानी जो आपका रूट में 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका 8 है इसी को हम क्या किए हैं, फैक्टर किए हैं। तो हम 8 का क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नहीं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये हम 8 को काटेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आता है ना, क्योंकि इसमें ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, रूट के बाहर निकालना रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ा यदि बन जाए, यदि रूट के अंदर यदि कोई इसी पेयर में हो नंबर तो उसको हम एक नंबर बाहर निकालते हैं, बताया गया था। ये आपको छोटे क्लासों में बताए गए होंगे। तो यानी इसमें जो भी रूट का नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कोई भी ऐसा नंबर जो सेम सेम हो, यानी दो नंबर का पेयर बनाकर एक ही निकालेंगे, यानी इसमें से एक निकलेगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, रूट में 8 है इसको हम क्या लिखेंगे, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस, अब ये देखिए आपका कितना 32 है ना, तो फिर 32 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 2 से, फिर किससे कटेगा 2 से ही कटेगा। देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रूट में कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया आपका। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, जो भी फैक्टर किए हैं इसको इरेज कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। देखें अब हम इसमें से जो एक रूट में 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा,
यानी यहाँ से कितने निकलेंगे 2, 2 निकलेंगे। तो अब ये सेम जो आपका आगे वाला नंबर है इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम एक निकाले तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही होगा, और बाद में क्या बच जाएगा, रूट में 2, ठीक। अब यहाँ पर प्लस का 3, अब यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा, यानी ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका लास्ट वाला, लास्ट का 2 बच जाएगा। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 रूट में 2 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पर हो जाएगा 12। आइए लास्ट में क्या बच गया, रूट में 2, ठीक है। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, ये रूट में 2 बराबर हो गया कि नहीं, यही चीज हमें यहाँ पर दिख रहा था कि ये दोनों बराबर है नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या ये कुछ नंबर बाहर निकालने के बाद आपस में बराबर हो सकता है। यदि बराबर हो सकता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में देखेंगे कौन सा नंबर बराबर पे आ रहा है। अब यहाँ पर रूट में 2 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हम इसका एडिशन कर सकते हैं। तो 4 और 12 कितना आ जाएगा, 16। आइए हो जाएगा रूट में 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में, कोई डाउट है इसमें। ये है हमारा एडिशन, अलग अलग टाइप का क्या है, एडिशन है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। बस यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर माइनस साइन होगा, सब्ट्रैक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। देखिए यानी कि ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, आपका सब्ट्रैक्शन। तो अब जैसे कि कोई भी यहाँ पर जो नंबर है, जैसे रूट में 3 है माइनस रूट में 2 है, ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये रूट का वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरे में यहाँ पर एग्जांपल में देखा जाए तो 2 रूट में 3 यहाँ पर -3, तो ये दोनों आपस में रूट में वैल्यू बराबर है। यदि रूट में आपस में बराबर है तो हम इसका माइनस कर सकते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको बताया गया सब्ट्रैक्शन या एडिशन हम करेंगे किसका, जो रूट के बाहर नंबर है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या मानना है, वहां पर 1 है, ठीक है ना। जहां पर यदि कोई न दिखे इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको ये समझना यहाँ पर क्या है, 1 लिखना नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना यहाँ पर कितना है, 1 है। तो अब हम इसका माइनस कर सकते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तो ये हो जाएगा रूट में 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही यहाँ पर यदि माइनस दे दिया जाए आपका, यदि यही चीज यही क्वेश्चन क्या हो, माइनस का हो, हम यही प्रोसेस यहाँ करेंगे, यही प्रोसेस यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब किसका सिंबल है, माइनस का। फिर यही सिंबल हम यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या है आपका, माइनस है। फिर यहाँ भी आपका क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ पर देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस ही करना है। लेकिन ये ध्यान देना कि माइनस हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो यानी 12 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम सिंबल किसका लेंगे। आपको हमेशा बताया जाता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ग्रेटर नंबर का सिंबल लिया जाता है। तो इन 12 और 4 में कौन ग्रेटर है, 12, इसका सिंबल माइनस, यहाँ पर माइनस लेंगे। और ये जो रूट में 2 है ये आपको हटाना नहीं है, ये हमेशा चलता आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ये आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लीकेशन, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए ये जो रूल नियम आ रहा था ये केवल आपके किसके लिए था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करता है। आपको मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ये ध्यान देना है कि कोई भी आपका है, जैसे कि यम रूट में एन, पी रूट में क्यू, यदि कोई ऐसा दो टाइप का आपका क्या हो नंबर है, तो आपको क्या करना है? रूट वाले नंबर का रूट में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको ये किसका है? मल्टीप्लाई है ना। और बाहर वाले नंबर का बाहर वाले में मल्टीप्लाई कर देना है, और वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में? जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं 2 रूट में 5 मल्टीप्लाई 6 रूट में 4। अब यहाँ पर ये आपको नहीं ध्यान देना कि क्या रूट में बराबर है कि नहीं, ये आपको कंसेप्ट यहाँ यहीं तक था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, यहाँ पर रूट में कौन सा वैल्यू है, क्या नंबर है, उसके कोई मतलब नहीं। आपको बस यदि मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है तो हम क्या करेंगे? रूट में अंदर वाले वैल्यू का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले का बाहर में। तो 2 का मल्टीप्लाई 6 में कितना होगा? 12 होगा। 2 6 जा 12, यानी 6 दूनी 12 होगा, और 5 चौके 20 होगा, 5 4 जा 20। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 रूट में 10 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा था, आपको बताया गया था जब कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या समझना है? 1। तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 1 में। 5 1 जा 5, रूट का वैल्यू रूट में मल्टीप्लाई, 10 3 जा 30। ठीक, एक और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं 6 रूट में 2 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर देखिए रूट का वैल्यू ही गायब हो गया, तब भी आपको मल्टीप्लाई करना है। बस ये देखना है कि यहाँ रूट का वैल्यू कोई नहीं है ना, तो बस ये रूट का वैल्यू सेम टू सेम हो जाएगा। ये समझिए कि बाहर है तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर, तो 6 4 जा कितना होगा? 24, और ये कितना है? रूट में 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब ध्यान दीजिए, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट कर चलते हैं डिवीजन का। डिवीजन यानी जिसको हम क्या कहते हैं? भाग। जैसे कि आप अभी हम गुणा देखे हैं यानी मल्टीप्लाई देखे हैं, तो वैसे ही आपका डिवीजन भी होगा। डिवीजन में भी आपको ये नहीं ध्यान देना है कि कोई भी रूट का वैल्यू क्या मैच कर रहा है या इक्वल है कि नहीं। आपको बस ये ध्यान देना है कि जो बाहर रूट के है उसको बाहर से डिवाइड कर दे, जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ये देख सकते हैं कि रूट में 4, 2 रूट में 4 अपान मान लेते हैं, और यहाँ पर 3 रूट में 2। अब देखिए ये आपका कोई एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? मतलब नीचे लिखने का मतलब ये क्या होता है? डिवाइड ही होता है। कोई भी नंबर एक नंबर को ऊपर दूसरे नंबर के नीचे लिख दिया जाए तो वो क्या है? डिवाइड ही है। हम डिवाइड का सिंबल भी लगा सकते हैं या फिर हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। तब देखिए 12 रूट में 4 अपान 3 रूट में क्या है? 2। यदि डिवाइड होगा तो हम बाहर वाले नंबर का बाहर में डिवाइड करेंगे, अंदर वाले नंबर का अंदर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 आपका कट रहा है, 3 कट रहा है, और ये 12 कट रहा है। 3 1 जा 3, और ये 12 कितने बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए जो रूट का वैल्यू है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये भी एक दूसरे को काट देंगे। ये 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4 आएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ये नंबर है ये हो जाएगा 4 रूट में 2 अपान में 1 इंटू 1, यानी 3 के जगह पे क्या बचा? 1। रूट में 2 की जगह पे 1। अब हम क्या करेंगे? इसको 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही आएगा। 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, हो जाएगा 4 रूट में 2, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।